भारत आस्था का देश है, भारत मान्यताओं का देश है। मान्यता के अनुसार इस वक्त सावन का महीना चल रहा है। सावन के माह के प्रत्येक सोमवार को श्रद्धालु पहुंचते हैं शिव मंदिर, और शिव मंदिर में आस्था का सैलाब उमड़ता है। बाराबंकी में लोधेश्वर महादेव का मंदिर है। ऐतिहासिक पौराणिक ये मंदिर है और कहते हैं कि महाभारत काल में इस मंदिर में शिवलिंग की स्थापना हुई थी। हमारे साथ आज गोविंद शास्त्री जी महाराज हैं, जिनकी पीढ़ियां लोधेश्वर महादेव मंदिर में सेवा करती चली आ रही हैं। महाराज जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। बहुत धन्यवाद। महाराज जी, अगर बात की जाए और लोधेश्वर महादेव मंदिर की बात की जाए जी, तो कहते हैं कि पौराणिक काल में इसका नाम दूसरा था जी। तो कैसे इसका इतिहास है और कहाँ से इसकी शुरुआत होती है? जी, घाघरा नदी अभी जो वर्तमान में है वो नेपाल से चल करके अभी हमारे बाराबंकी में भी है, कुछ हिस्सा बहराइच में भी लगता है। तो ये इसका नाम है गंडकी नदी, और गंडकी नदी के तट पर होने के कारण लोधेश्वर महादेव का पौराणिक जो नाम है वो गंडकेश्वर नाथ महादेव भी है। और कालांतर में जब हमारे पूर्वज श्री लोधेराम अवस्थी जी, जो कि कृषि कार्य कर रहे थे, अपने खेत में सिंचाई के दौरान बाबा का दर्शन हुआ और आग्रह स्वरूप उन्होंने इस स्थान को नया नाम दिया कि भक्त की भावना का सम्मान करते हुए बाबा महादेव ने आशीर्वाद स्वरूप अपना नाम उन्होंने पीछे कर लिया और भक्त की भावना को देखते हुए भक्त का नाम आगे कर दिया। तत्पश्चात इसका नाम लोधेश्वर महादेवा पड़ा। क्या इतिहास है इसका महाराज? अभी अगर इसको मिला लें तो 2025 में हम बैठे हुए हैं और 5500 वर्ष महाभारत युद्ध को व्यतीत हो चुके हैं। इससे ठीक 1 वर्ष पूर्व अज्ञातवास के दौरान जब पांडव विचरण करते हुए वाराह वन आए, तो वाराह वन में भ्रमण करते हुए उन्होंने महर्षि वेदव्यास सहित अनेक मनीषी ऋषियों से संवाद किया और पांडवों की युद्ध में विजय पताका लहराए, इसके लिए उन्होंने यज्ञ करने का आयोजन किया। और इस 12 वर्ष के रुद्र महायज्ञ का आयोजन जब किया तो उसी यज्ञ को करने के दौरान लोधेश्वर महादेव की स्थापना का भी मन में विचार आया कि बाबा महादेव की अनुकंपा से, उनकी पूजा से, उनके दर्शन से हमें इस यज्ञ में सफलता मिलेगी और हमारे जो विरोधी कौरव हैं उन्हें भी हम बाबा की कृपा से परास्त कर पाएंगे। तो भीम के द्वारा ये 2 शिलाखंड लाए गए, जिनमें पहला लोधेश्वर महादेवा में स्थापित हुआ, दूसरा कुंतेश्वर महादेव में माता कुंती और अर्जुन सहित पांडवों के द्वारा स्थापित किए गए। जो लोधेश्वर महादेवा का पौराणिक इतिहास है वह आप सतयुग से भी जानते हैं। सतयुग में भगवान वाराह भगवान से पूजित हैं और द्वापर में भगवान कृष्ण सहित पांडवों से पूजित हैं, त्रेता में लवकुश से पूजित हैं और कलयुग में हम सभी उनकी पूजा अर्चना करते चले आ रहे हैं। कोई और उद्गम होने के पश्चात जब कलयुग का प्रथम चरण प्रारंभ हुआ तो उसी कलयुग के प्रथम चरण में लोधेश्वर महादेव का दर्शन हमारे पूर्वज लोधेराम अवस्थी को हुआ। क्या है ये? कहा खेत में सिंचाई कर रहे थे और कृषि कार्य करने के दौरान ढेकुली जो होता था उस समय सिंचाई का एकमात्र साधन था। तो ढेकुली से सिंचाई करने के दौरान पानी का जो स्रोत है वो उन्हें पता नहीं चल पा रहा था कि ये पानी जा कहाँ रहा है। तो उन्होंने काफ़ी परेशान होकर के उस गड्ढे की खुदाई करना शुरू किया। गड्ढे की खुदाई करते करते करीब 10 फीट की गहराई तक वो नीचे करते चले गए और उन्हें लगा कि नीचे कुछ आभास हो रहा है किसी चीज़ के होने का। तो उन्होंने उसी वेग में, उसी तीव्रता के साथ अपना प्रहार जारी रखा और फावड़े से 2 बार प्रहार किया। तो पहले प्रहार में खून की धार निकली और दूसरे प्रहार में दूध की धार निकली, जो कि अन्य किसी को दिखाई नहीं दे रहा था। तो लोधेराम अवस्थी ने सभी को, आसपास के लोगों को बताया कि ऐसी घटना यहाँ पर हुई है, हमारा मार्गदर्शन करिए। तो वहाँ किसी ने उनको समझाया कि आप घर जाइए, विश्राम करिए, ये बात अब कल देखी जाएगी क्योंकि रात्रि का समय हो रहा है। तो मध्य रात्रि के पश्चात लोधेराम अवस्थी को बाबा ने स्वप्न में दर्शन दिए और उनसे आग्रह किया कि आप मुझे किस अवस्था में छोड़ करके चले आए हैं। और भगवान तो भक्त की सेवा में ही रहते हैं
और आपका और हमारा तो पुराना संबंध है और हम आपसे चाहते हैं कि आप हमारे दरबार की सेवा करिए, कृषि कार्य को छोड़ दीजिए और आपके परिजनों की जिम्मेवारी मैं लेता हूँ। मेरे परिवार के सेवा का दायित्व मैं आपको सौंपता हूँ और आपके परिवार की जिम्मेदारी को मैं स्वयं ग्रहण करता हूँ। चूँकि लोधेराम अवस्थी निसंतान दंपत्ति थे, उनके कोई संतान नहीं थी, तो उन्होंने बाबा से आग्रह की, प्रार्थना की, तो लोधेश्वर महादेव ने प्रसन्न होकर के उन्हें आशीर्वाद दिया और उनसे यह भी कहा कि आपके पीढ़ियों में कोई निसंतान दंपत्ति नहीं होगा, परंतु यदि उसके आचरण खराब हैं, वह दुर्व्यवहार कर रहा है या उसने पाप कर्म कर रखे हैं, तो मैं उसे संतान नहीं दूंगा। अगर किसी ने अच्छे मार्ग को अपनाया है, सदचरित्र है, कुशल व्यवहार है, तो हम उसकी मनोकामनाओं को जरूर पूर्ण करेंगे। और तत्पश्चात लोधेराम अवस्थी को 3 संतानें हुईं, जो कि पहली संतान राजन नाम से हुई, दूसरी संतान आपके जो गांव है जहां पर बाबा स्वयं विराजमान है महादेव हुई, और तीसरी संतान गोबरहे नाम से, जिसका एक गांव भी है गोबरहा। तो ये 3 गांव जो हैं वहां पर हमारा परिवार है। अवस्थी परिवार का साम्राज्य फैला, उनका विस्तार हुआ और साथ साथ परिवार की जो जिम्मेदारी है वो भी बढ़ने से मंदिर में चारों गांव के लोग जो अवस्थी परिवार के हैं सब सेवा करते रहते हैं। अच्छा जी। महाराज जी कहते हैं कि जो ये शिवलिंग है इसकी कोई था नहीं है कि कितना गहरा है, इसके बारे में थोड़ा सा ये पुरानी बात है। सन 1860 के आसपास में इसकी पुरातत्व विभाग के द्वारा एक जांच की गई थी। चूँकि उस समय वर्तमान में पानी की उस समय कुछ समस्या हुई थी, तो पानी का एक बड़ा स्रोत मंदिर के आसपास में है, कुआं है और अभरण तालाब भी है। तो अभरण तालाब से महादेवा मंदिर की ज़्यादा दूरी नहीं है, करीब 200 मीटर के अंदर ही है। तो स्रोत जल का बहुत बड़ा है, परंतु जल नहीं आ रहा था। तो इसी दौरान खुदाई की गई, पता करने का प्रयास किया गया कि बाबा का जो यह वर्तमान स्वरूप जो बाहर दिखाई देता है, क्या ऐसा ही अंदर है। तो करीब 600 फीट खुदाई करने के पश्चात उनका जो अंदाज़ा था वो फेल हो गया। उनकी मशीनों ने काम करना बंद कर दिया कि उसके बाद खुदाई आगे वो कंटिन्यू नहीं कर पाए, और उन्होंने ही वहाँ से महादेव को प्रणाम किया और वापस से उस भूमि को फिर से उसी स्वरूप में लेकर के आए और बार बार क्षमा प्रार्थना की कि प्रभु आपकी लीला और महिमा अनंत है, हम आपके स्वरूप को जानना चाहते थे, लेकिन प्रभु की जो स्वरूप आज देख रहे हैं ऐसा ही ठीक स्वरूप बिल्कुल नीचे है, जो कि 600 फीट गहराई तक जानकारी में आया है। बाकी तो इसका पाताल तक स्थान माना गया है। महाराज जी, आप तब से लोधेश्वर जी के जो आपकी पीढ़ी की सबसे शुरुआत वहाँ से हुई थी, दर्शन लिए थे जी, तब से आपका परिवार लगातार सेवा करता चला है। जी, लोधेराम अवस्थी बाबा के दरबार के सबसे पहले मुख्य पुजारी हुए और परंपरागत रूप से देखा जाए तो उनके 3 बेटे हुए, वहाँ से ही उनकी वंश वृद्धि हुई। तत्पश्चात अभी तक अवस्थी परिवार के ही सदस्य बाबा के दरबार में मुख्य पुजारी होते चले आए हैं और इसी सेवा भाव से हमारे जीवन का कल्याण निश्चित है कि यदि हम बाबा की सेवा नहीं करेंगे तो हमारा भी विनाश निश्चित है। अभी वहाँ वर्तमान में आपके परिवार से हमारे परिवार के पूज्य बाबा जी हैं और जिनका नाम है वीरेंद्र जी महाराज, वो मठ लोधेश्वर महादेवा के मुख्य पुजारी हैं, जिन्हें हाई कोर्ट से भी नियुक्ति प्रदान है। मेरा नाम पंडित गोविंद शास्त्री है और चूंकि मेरा जो जन्म हुआ वो 88,000 ऋषियों की तपोस्थली श्रीधाम नैमिषारण्य में हुआ, तो ऐसी तीर्थ भूमि से कर्म करने का मुझे सौभाग्य मिला कि लोधेश्वर महादेवा जैसी भूमि को अपने प्रयासों से मैं सजाऊं, इसको संवारूं और इसको और सुंदर स्वरूप में लेकर के आऊं। महादेवा वर्ष 2016 में मैंने ये प्रयास शुरू किए कि मुझे एज ए सेवक इस दरबार में सबसे छोटे सेवक के रूप में मैंने सेवा करना शुरू किया। जैसे पूजा करना, जल चढ़ाना, मंदिर में जप करना, पूजा कराना, ये सब सेवा कार्य है। ठीक उसी प्रकार लोधेश्वर महादेव की पर्यटन की व्यवस्था को सुदृढ़ करना, लोधेश्वर महादेवा मंदिर परिसर में नए नए श्रद्धालुओं का आगमन कराना,
लोधेश्वर महादेव की महिमा को पूरे देश ही नहीं पूरे विश्व में बताना, यह भी किसी साधना से कम नहीं है। मैंने करीब 16 से 17 राज्यों का भ्रमण किया और मैं जहाँ भी जाता हूँ, जिससे भी मिलता हूँ, उससे लोधेश्वर महादेव के विकास पर चर्चा करता हूँ कि लोधेश्वर महादेवा को हम कैसे विस्तृत स्वरूप में लेकर के आएँ और लोधेश्वर महादेवा को विश्व की पर्यटन व्यवस्था में हम सम्मिलित करना चाहते हैं। ये हमारा स्वप्न है और 2016 से मैंने महादेवा कॉरिडोर का सपना देखा। मेरे मन में ये बात आई वर्ष 2016 में। फिर मैंने चिट्ठियों के द्वारा प्रयास करना शुरू किया। मैंने चिट्ठी लिखना शुरू किया, कई सारे जनप्रतिनिधियों से मैं मिला, बहुत सारे माननीय मंत्री रहे, बहुत सारे सांसद रहे, सबसे मैंने चिट्ठी दे करके अपनी बात को रखा। तत्पश्चात फिर मेरी मुलाकात पूज्य महाराज जी से हुई और पूज्य महाराज जी के द्वारा माननीय योगी आदित्यनाथ जी, उन्होंने चिट्ठी को पढ़ा और तुरंत उस पर प्रभाव दिखाते हुए अपनी सहमति प्रदान कर दिया। और उसी दौरान वर्ष 2023 में 30 अगस्त वो तारीख थी, पूज्य महाराज जी बाढ़ प्रभावित क्षेत्रों का दौरा करने के लिए आए थे। उनका कार्यक्रम हेतमापुर में लगा था, लेकिन रात में बाढ़ के क्षेत्र में बारिश ज़्यादा होने से हेलीपैड का कुछ हिस्से का नुकसान हो गया। तो महादेवा के ऑडिटोरियम में हेलीपैड पर वहाँ उनका जो है हेलीकॉप्टर उतरा और महाराज जी ने तुरंत वहाँ से मंच पर जाकर की घोषणा कर दिया कि लोधेश्वर महादेव ने ही मुझे बुलाया है और कॉरिडोर का निर्माण बहुत जल्दी होगा। साथ ही मैंने महाराज जी से आग्रह किया वर्ष 2025 में, अभी हाल ही में, कि महादेवा मंदिर की जो व्यवस्था है, हम सभी जो तीर्थ पुरोहित परिवार हैं, अवस्थी परिवार हैं, हम चाहते हैं कि महादेवा मंदिर में उत्तर प्रदेश सरकार मंदिर का अधिग्रहण करके और यहाँ की जो प्रबंधन और संचालन की व्यवस्था है वो स्वयं उत्तर प्रदेश सरकार देखे, ताकि मंदिर में प्रति श्रद्धालु का जो एक एक पैसा उसकी गाढ़ी कमाई जो है वो महादेवा मंदिर के विकास में खर्च हो, महादेवा मंदिर की व्यवस्था के स्वरूप में विस्तारीकरण हो और इसकी विश्व स्तरीय पहचान बने। महाराज जी, कई वहाँ पे भी देखते हैं कि बहुत ज़्यादा अतिक्रमण है, बहुत से लोगों ने कर रखा है, तो उससे मुक्त होने के दिशा में कितने प्रयास हो चुके हैं प्रशासन के द्वारा? इसमें अभी वर्तमान में एक घटना सामने आई है। उसमें वर्तमान उस समय जो एसडीएम थे पवन कुमार जी ने 133 में कार्रवाई करते हुए महादेवा के निकट में ही शिवार्चन तालाब पर कुछ ऐसे अराजक तत्व हैं जिन्होंने कब्जा करके दुकान वगैरह बना लिया है। तो कोर्ट ने उसको संज्ञान में लिया है और उस पर त्वरित कार्रवाई करते हुए आदेश भी जारी कर दिया है। और आप जानते हैं कि उत्तर प्रदेश में पूज्य महाराज जी की सरकार है और बड़े बड़े बाहुबली माफियाओं का रहना मुश्किल हो गया है। या तो वो अपने सुरक्षित स्थान वापस चले गए हैं या वो ईश्वर को अपने जो है सेवाओं में ले चुके हैं। तो इस तरह से कुछ कार्रवाई महादेवा में भी अब होने वाली है, क्योंकि लोधेश्वर महादेवा कॉरिडोर पूज्य महाराज जी का ड्रीम प्रोजेक्ट है और बाराबंकी से लखनऊ की दूरी मात्र 30 किलोमीटर है। और पूज्य महाराज जी स्वयं एक पीठ के महंत हैं, वर्तमान में मुख्यमंत्री हैं, और मंदिर हो या कोई भी धार्मिक स्थल हो या कोई भी आयोजन हो, पूज्य महाराज जी का ध्यान हर समय आकृष्ट रहता है। मैं अपने निजी जीवन की बात अगर बताऊं तो 30 साल की उम्र में मैं पहले ऐसे मुख्यमंत्री को जानता हूं जो हर छोटी छोटी बात पर ध्यान आकर्षित करते हैं, हर विषय पर बेहतर जानकारी रखते हैं और पक्ष को तुरंत स्पष्ट करते हैं। किसी के साथ कोई भेदभाव नहीं, मंदिर हो मस्जिद हो, त्वरित कार्रवाई करते हैं। अपराधी, माफिया, गुंडे सब अपने अपने ठिकाने पर हैं अथवा ऊपर चले गए। महाराज जी, आप कई बार मुख्यमंत्री जी से मिल चुके हैं जी, वो भी कई बार महादेवा आ चुके हैं, उनका भी बड़ा लगाव महादेवा से है। जी, अभी कुछ दिन पहले ही, मतलब आप पूरे पहचान कराने में लगे हुए हैं, देश विदेश तक जाए। जी, अभी सावन से, मतलब सब सावन की शुरुआत होती है जी, और मंदिर के अंदर मारपीट होती है। जी, तो ये एक तरीके से मंदिर की जो इतनी बड़ी इमेज बनी हुई है जी, उसको ठेस पहुंचाने का काम कुछ लोगों के द्वारा हुआ था। जी। देखिए, सबसे पहले तो मंदिर हिंदुओं की आस्था का केंद्र है, हम सबके आराध्य हैं, हम सबके कुल देवता हैं और किसी भी व्यक्ति के द्वारा या किसी भी व्यक्ति को भगवान के समक्ष गुस्सा करना, मारना,
पीटना, अपशब्द कहना अथवा अभद्र व्यवहार करना निश्चित रूप से गलत है। वह व्यक्ति किसी भी समाज का हो, किसी भी वर्ग का हो, किसी उम्र का हो, किसी लिंग का हो या किसी भी धर्म का हो, ये मैं पूरी तरीके से इसको गलत मानता हूँ। और प्रशासन ने इस मामले को संज्ञान में लेते हुए कार्रवाई के लिए इसको प्रेषित किया है और इस घटना का संज्ञान पूरे देश में है। मीडिया के माध्यम से, अनेकों चैनल के माध्यम से ये जानकारी सबके पास उपलब्ध है और सीसीटीवी में आप पूरी जानकारी देख भी सकते हैं कि किस तरह से दुर्व्यवहार किया गया और वो भी मंदिर के गर्भगृह के अंदर। तो ऐसे आपराधिक तत्वों से महाराज जी की जो सरकार है वो निपटने में सक्षम है और बहुत जल्द इस पर ठोस कार्रवाई होगी और अपराधियों की जो जगह है वो वहीं वापस जेल जाएगी। जो जल लेके आते हैं, गंगा जल जल लेके आते हैं और उसके बाद फिर यहाँ पर चढ़ाते हैं, तो इसका लॉजिक क्या है, थोड़ा सा आप ये समझाइए। और क्या जैसे सड़क के ऊपर कोई जल लेके जा रहा है कांवड़िया, उससे कोई गाड़ी टच हो गई या टच हो गई तो उससे क्या ये खंडित हो जाता है, ये क्या है मामला? देखिए, सबसे परम पुनीत जल माना गया है कि गंगा जल को सबसे पुनीत माना गया है। आप हमारे जो हिंदू सनातन परंपरा में गंगा जल से ही हम अपने आप को स्वयं को पवित्र करते हैं और ईश्वर के स्मरण से मन पवित्र होता है। गंगा जल हमारे शरीर को पवित्र करता है और ईश्वर का स्मरण हमारे मन को पवित्र करता है। तो गंगा जल भोलेनाथ को बहुत प्रिय है क्योंकि उनके शीश पर ही गंगा विराजमान है। तो भक्तों को अपनी भावना व्यक्त करने का मात्र साधन है कि हमने बाबा को गंगा जल चढ़ाया, हमारी आस्था है, भावना है। लेकिन किसी की भावना को अनादर के रूप में लेना अथवा हम अपने रास्ते पर आगे बढ़ रहे हैं और किसी का हाथ लग गया या किसी का कोई सामग्री टच हो गई या किसी के द्वारा उसको छेड़ दिया गया, तो सबसे पहले तो ये कुत्सित मानसिकता के लोग ही ऐसा कार्य कर सकते हैं। जिनकी सोच छोटी होगी वो ऐसा कर सकते हैं, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं होता है कि आपका भावना आपकी सच्ची है तो आप अगर केवल पैदल जा कर के भगवान को प्रणाम कर लें और अपने मन के पुष्प, मन का गंगा जल अगर अर्पित करते हैं तो भी महादेव स्वीकार करते हैं। परंतु किसी के छू जाने से कोई अपवित्रता नहीं आती है, बस उसकी भावना अच्छी हो। शांत भाव से जाना चाहिए और इन लड़ाई झगड़ों से बचना चाहिए, दूर रहना चाहिए। सब अपनी अपनी निजी सोच, निजी मानसिकता के साथ जीवन में आगे बढ़ते हैं, परंतु हम सभी आपस में भाई भाई हैं और सामाजिक सौहार्द और सद्भावना का संदेश देते हैं। हमारी लोधेश्वर महादेवा की जो पावन भूमि है वो देवा और महादेवा के नाम से जानी जाती है। जैसा कि आप तमाम मंचों पर देखते होंगे, मैं तो पूरे देश में भ्रमण करता हूँ, दुनिया में जाता हूँ, तो हम अपनी पहचान को दोनों माध्यम से बताते हैं। एक तो हिंदुओं की सबसे बड़ी आस्था का केंद्र लोधेश्वर महादेवा है और हमारे मुस्लिम भाइयों की आस्था का केंद्र देवा है। तो देवा और महादेवा जो कि हमारे एक ही ज़िले में है और लखनऊ जो कि हमारे उत्तर प्रदेश की राजधानी है उसके सबसे निकट है। तहजीब, संस्कृति, सभ्यता जिसका प्रतीक माना जाता है और उसके निकट में बाराबंकी है, जहाँ से आप एक नई सद्भावना, एक नई ऊर्जा और नए भावों का संदेश लेकर के जा सकते हैं। महाराज जी, आप मुख्यमंत्री जी से लगातार मिलते रहे जी। आपके जरिए मैं चाहता हूँ एक बात वहाँ तक पहुँचे जी। और मुख्यमंत्री जी ने खुद वादा किया था जी। जब हम लोग उनकी मीटिंग्स चुनाव के दौरान सुन रहे थे, तो उन्होंने कहा था कि हम लोधेश्वर को 2 तोहफे देंगे। जी। एक तो यहाँ पे कॉरिडोर बनेगा जिसकी शुरुआत लगभग हो चुकी है जी। एक बुढ़वल चीनी मिल, जी। यहाँ के जो स्थानीय लोग हैं, आसपास के लोग हैं, जी। अगर बुढ़वल चीनी मिल दोबारा शुरू हो जाती है तो बहुत बड़ी संख्या में स्थानीय लोगों को रोजगार मिलेगा। जी। इस दिशा में जो प्रयास होंगे अगर आप भी करेंगे जी। तो लोगों के लिए बहुत फायदेमंद। निश्चित रूप से पूज्य महाराज जी इसके लिए सतत प्रयासरत हैं, चूँकि ये इसमें अभी लंबा समय व्यतीत हो चुका है और हमारे बाराबंकी में व्यापार के लिए बहुत बड़ी योजना आने वाली है। पूज्य महाराज जी लगातार इसके लिए प्रयास कर रहे हैं और बुढ़वल शुगर मिल का पुनः चालू होने का जो सवाल है आपका, उस पर भी बहुत जल्दी निर्णय आएगा। और अपने पत्र के माध्यम से पूज्य महाराज जी से हम व्यक्तिगत आग्रह करेंगे
कि हमारे लोधेश्वर महादेवा के निवासियों के लिए एक रोजगार का बड़ा अवसर यहाँ पर मिले, ताकि हमारे स्थानीय जो नौजवान हैं, लड़के लड़कियाँ हैं, उन्हें पलायन करके बाहर ना जाना पड़े और उनको अपने घर में ही आसपास में रोजगार मिल जाए, जिससे उनका जीवन सुखद और आनंदमय हो सके। तो इसके लिए व्यक्तिगत प्रयास करेंगे और महादेवा में रोजगार की एक बड़ी कंपनी अपनी प्लांट लगाने के लिए आ रही है। महाराज जी, अंत में जो दूर दराज से जो कांवड़िया आते हैं जी हमारे यहाँ महाशिवरात्रि में और सावन में, जी, उनके लिए आपका क्या संदेश? भक्तों की भावना का सम्मान तो हम सभी करते हैं, परंतु भक्तों को सबसे पहले तो अपने मार्ग पर केवल चलना चाहिए। दूसरा, किसी व्यक्ति के द्वारा यदि धार्मिक उन्माद फैलाया जा रहा है अथवा इस तरह की कोई भी हरकत की जा रही है तो उसमें तो पहली बात सम्मिलित नहीं होना चाहिए। दूसरा, हमें अपने मनोभावों पर भी नियंत्रण रखना चाहिए। अगर आपको लगता है कि मुझे यहाँ पर आवेश आ रहा है अथवा मैं यहाँ पर निर्णय लेने में सक्षम नहीं हूँ, मेरा विवेक काम नहीं कर रहा है, तो आप स्वयं को उत्तेजित होने से बचाइए और अपने मन की भावनाओं का संचार सिर्फ ईश्वर से जोड़िए। जब आप ईश्वर को अपने आप से जोड़ लेंगे तो आपके मन में आने वाले प्रत्येक भाव शिव को समर्पित हो जाएंगे और आपको बिल्कुल आपकी यात्रा का पूरा आनंद आएगा और कोई भी आपको विवाद छू नहीं पाएगा। तो साथियों, मैं हूं परवेज अहमद। आप देख रहे थे गोविंद शास्त्री जी महाराज से हम बातचीत कर रहे थे। लोधेश्वर महादेव जो हमारा आस्था का प्रतीक है, जो मंदिर है, जिसे देश दुनिया से लोग आते हैं और वहां पर आके अपनी आस्था व्यक्त करते हैं, उससे जुड़ी बहुत सारे ऐतिहासिक रोचक जानकारियाँ हमने आप तक पहुँचाई। अगर आप महाराज से कोई भी सवाल पूछना चाहते हैं या जानना चाहते हैं, उससे संबंधित कोई जानकारी चाहते हैं, तो हमारे कमेंट बॉक्स में जो है आप अपनी बात रखिए, हम महाराज जी तक पहुंचाएंगे और आप तक उसका जवाब भी ज़रूर पहुंचाएंगे।